सो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप लोग? होप दैट यू पीपल आर फाइन। आज हम जो बात करने वाले हैं दैट इज रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सेटिंग अ गोल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किसी भी एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए गोल क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारे पास कोई गोल होता है, सपोज आपने कोई गोल डिसाइड किया है कि मुझे मैथ्स में 100 और 100 मार्क्स पाने हैं, तो जैसे ही आपका गोल डिसाइड होगा तो जो आपका अनवांटेड डिस्ट्रैक्शन हो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, आपका डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल हट जाएगा, है ना। जिसके पास गोल होता है उसके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। आपने वो मूवी देखी होगी मिल्खा सिंह की, तो उनके कोच उनको एक लक्ष्य लिख कर देते 45.9 का, और वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, ही बिकम्स द मोस्ट फास्टेस्ट रनर। तो वही होता है, जब हमारे पास कोई गोल होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ओके, हमारे काम में एक्यूरेसी आ जाती है, हम टाइम वेस्ट करना बंद करते हैं, हमें ये पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है, या आपकी गलतियां कहाँ हो रही है, या आपको कहाँ इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, या कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट में आपको कम टाइम देना है, कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, या कौन सा टाइम कहाँ पर टाइम रिड्यूस करना है। देखो, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो है वो है मोबाइल आपका। जब तक आप मोबाइल दूर नहीं रखोगे तब तक आपके गोल तक नहीं पहुंचोगे। तो सबसे प्राइम यही है कि आपने डिसाइड करना है कि मोबाइल कितने दिन के, कितने आवर्स के लिए, या कितने मिनट्स के लिए, या कितने घंटे के लिए हमें यूज़ करना है। उसका एक टाइम सेट करिए कि रात को 9 बजे के बाद मैं बिल्कुल मोबाइल नहीं देखूंगा, या रात को 8 बजे के बाद बिल्कुल नो मोबाइल्स हूँ, सुबह तक मैं बिल्कुल मोबाइल नहीं देखूंगा। ऐसा कुछ आप आपके लिए डेडलाइन सेट करिए। जब तक आप ऐसा कुछ डेडलाइन नहीं सेट करेंगे तब तक आप आपके गोल तक पहुंचोगे नहीं। और गोल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गोल हमें ये बाकी लोगों से अलग बनाता है। देखो, बहुत कम लोग गोल सेट करते हैं, बहुत 10%, मतलब हार्डली 10% बच्चे ही गोल बनाते होंगे, और वही फिर टॉपर एज ए इमर्ज होते हैं। तो आपके हाथ में है, आपको टॉपर बनकर रहना है या एवरेज बनकर रहना है, आपको ऑर्डिनरी बनकर रहना है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर मैं टाइम तो बहुत देता हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं जनरेट हो रहा है, या मार्क्स नहीं आ रहे। तो आप देखो आपका टाइम कहाँ पर वेस्ट कर रहा है। देखो, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। यानी आप 6 घंटे किताब लेकर बैठे हो और आपने 1 ही घंटा पढ़ाई की, बाकी सिर्फ 5 घंटे टाइम पास किया और किताब आपके पास है, वो आपकी सेल्फ स्टडी नहीं होगी, वो क्वालिटी स्टडी। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका मोबाइल बिल्कुल आपके पास नहीं होना चाहिए। आप जब आपका सॉल्विंग कर रहे हो तो मोबाइल में उसका सोल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आपके मन से सॉल्व करिए, भले ही कितना टाइम। वो होती है क्वालिटी स्टडी। नहीं तो हम बैठे हैं 3 घंटे के लिए और उसमें से आधा टाइम हम मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं और पढ़ाई भी चालू है। ऐसा नहीं हो सकता है ना। वन थिंग एट अ टाइम। वी कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ बट नॉट एवरीथिंग। कोई भी एक चीज हम पा सकते हैं, सभी चीजें हम नहीं पा सकते, है ना। तो ये सभी चीजें जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली वो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से हट जाएगी। जैसे रॉकेट जब लॉन्च होता है तो एकदम ग्रेविटी से बाहर जाने के लिए फास्ट आगे निकलता है, जितनी अनवांटेड चीजें वो थ्रो कर देता है। तो इसका मतलब है बहुत आगे जाने के लिए हमारे पास बहुत कम सामान होना चाहिए, तभी हम दूर तक जर्नी ट्रैवल कर सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ थोड़ी ही चीजें होनी चाहिए ना। बिल गेट्स ने कहा था कि मैं अपने लाइफ में इसीलिए सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मैंने बहुत कम चीज़ों पे फोकस किया था। तो आपका फोकस यानी आपका गोल बहुत ही कम चीज़ों पे, यानी एक ही गोल होना चाहिए कि मुझे बस
आने वाले एग्जाम में टॉप करना है। आने वाले एग्जाम में चाहे कितनी भी तकलीफें हो, कितना भी पेपर टफ हो, कितना भी कम टाइम हो, मुझे टेस्ट में कितने भी कम मार्क्स आ रहे हो, मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे कोई डिस्टर्ब कर रहा है, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज हो, है ना, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा। मैं अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने दूंगा, क्योंकि सपना मेरा है तो पूरा भी मुझे ही करना है ना। सपना मैंने देखा है तो पूरा भी मैं ही करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कितनी भी फाइट करनी पड़े, है ना, चाहे मुझे अपने आप से कितना भी लड़ना पड़े, है ना। देखो, अगर आपके पास ये क्लियर कट गोल होगा कि मैथ्स में मुझे 100 मार्क्स चाहिए, तो आप 100% उसकी कीमत, जितना बड़ा गोल होगा उतनी बड़ी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी, है ना। जितनी महंगी चीज होगी उतने ज्यादा पैसे हम देते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन द व्हाट थिंग वी वांट टू परचेस। अगर आपको आईआईटी के टॉप के कॉलेज में जाना है तो आपकी पढ़ाई भी उस तरह से होनी चाहिए। अगर आपको नीट में टॉप करना है तो आपकी पढ़ाई भी उस लेवल की होनी चाहिए। अगर आपको बोर्ड्स में टॉप करना है तो आपकी पढ़ाई उस लेवल की होनी चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बहाने बनाना बंद करो यार, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये डिस्टर्ब कर रहा है। ये तो बोलने के लिए बार बार मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ कि एक्सक्यूज दे मत दो, इसकी वजह से नहीं हो रहा है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है, सुबह ठंडी है, सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ, बहुत ठंड पड़, ये आपके सब बहाने हैं। बहाने देना बंद करो। आप बहाने दे रहे हो, बाकी दुनिया बहाने नहीं दे रही है। सो इट्स अप टू यू कि आपको रिजल्ट चाहिए या आपको बहाने बनाने हैं। देखो बच्चों, आपके पास बहुत सीमित समय है, और मैं बोलता हूं ना कि रिग्रेट करने से अच्छा है डिसिप्लिन में रहे, है ना। डिसिप्लिन इज ऑलवेज बेटर देन द रिग्रेट, है ना। तो इसलिए गोल बनाओ, जो आप पाना चाहते हो उसको फिक्स, जहां पर पढ़ाई करने बैठते हो वहां पर लिख लो बड़े अक्षरों में। और जो रिटर्न गोल्स हैं उनके पूरी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आपके गोल को दिन में 3 बार लिखो नोटबुक पे, सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार, रात को सोने से पहले 9 बार। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट होना चाहिए कि मुझे यही अचीव करना है, एनी हाउ कंडीशन मैं यही करूंगा। और बहुत कम चीजों पे फोकस करो। आपका गोल जो है वो एक ही होना चाहिए। एक गोल होगा तो देखो आपका आउटपुट आएगा। जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हो और अगर उस सूरज की किरणें अगर उस मैग्नीफाइंग ग्लास से पास होती है तो किसी पेपर के ऊपर पड़ती है तो वो पेपर आग पकड़ लेता है। वो किसकी वजह से? क्योंकि वो एक कट्टा थी, उनका गोल फिक्स था कि एक ही पॉइंट पे पढ़ना है, इसलिए वो आग जनरेट करती है। तो यही होता है, आपके अंदर भी वही एक आग होनी चाहिए कि नहीं यार, मैंने ये डिसाइड किया है, चाहे मर जाऊंगा लेकिन अपना गोल पूरा करूंगा। ये मैंने खुद से वादा किया है, ये मेरा अपने आप से कमेंट है। और मैंने आज तक किसी को ये नहीं सुना कि वो पढ़ाई करने की वजह से बीमार पड़ा या उसको चक्कर आ गया या वो फिजिकली वीक हो गया, ऐसा कोई नहीं होता है। ज्यादा सोने से और ज्यादा खाने से होता है और पढ़ाई ना करने से होता है। पढ़ाई करने से आज तक किसी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखो, आपकी जिंदगी जैसी है वैसी ही चलती रहेगी अनलेस एंड अनटिल यू फोकस ऑन योर गोल। आप कम चीजों पे फोकस करो, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से करो कि रात को 2 बजे भी अगर कोई उठाए और आपको पूछे कि व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज बताओ, है ना, या स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन बताओ या सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट एक्सप्लेन करो, तो आपको बायो हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, कोई भी कंसेप्ट हो, आपको आना चाहिए। ये कब होगा? जब आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होगा, आपका एक फिक्स्ड गोल होगा। तो गोल फिक्स रखिए, उसके लिए काम करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।